दोस्तों देखो, अभी हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। ये बुक है 7300 प्लस, सभी को पता 7300 प्लस का। राकेश यादव, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। आपको केवल यही पता होना चाहिए कि एक्स की आय अधिक है, बाकी आपको दूसरी कोई बात ना पता हो। इसने केवल बोला जो मैथ के क्वेश्चन में बोलेगा आप उतना पढ़ो, क्वेश्चन तो अपने आप ही बना लोगे सभी। इसने बोला कि एक्स की आय वाई से 20% अधिक है और बस। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो आपको पता अधिक यहाँ पे केवल प्रतिशत में देख रहे हैं 20, अंकों में देख रहे हैं 20, लेकिन ये केवल 100 के साथ ही दिखाई देगा। 100 पे ही आप देख पाओगे कितने परसेंट बढ़ रहे या कितने अंक बढ़ रहे, जबकि प्रतिशत और संख्याएं दोनों बदलेंगे 100 के बाद। यहाँ पे देख रहे अंक कितने कम हुए 20, कितने पे 120 पे। तो परसेंटेज जब निकाल लोगे 20/120 का मतलब होगा 1/6, और अगर 1/6 होगा तो ये होगा हमेशा कितना बनेगा, ये 16 2/3% कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है? 16 2/3% कम है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे भाई। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले अगर ये घंटा और मिनट है तो मिनट में बदल दो, कितने मिनट बनेंगे? 105 मिनट बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक घंटे में होंगे 60 मिनट, प्लस 45 मिनट बने 105 मिनट। 105 मिनट बने, क्यों बने? क्योंकि एक दिन का परसेंटेज निकालना, और एक दिन में 24 घंटे है और हर घंटे में 60 मिनट है, तो एक दिन में कुल 24 × 60 याद भी रख सके 1440 मिनट है। परसेंटेज में बदलना तो गुणा करेंगे 100 से। अब 20 × 3 60, 20 × 5 100, 3 से काट देंगे 35 बार, और ये कटेगा 3 से 8 बार, 35 × 5 175/24, कटे नहीं कहीं से भी, जो भी कटे होंगे यहाँ तक बचेगा। और ये आप भाग लगा दोगे 7, 24 × 7 = 168, 7 बचे 7/24, इतने प्रतिशत। इसके बाद 7 को अलग से भाग लगा दोगे, दशमलव में लिख लोगे, 7 सही 7/24%। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखें, कौन सी संख्या 100 के 90%, कौन सी संख्या यानी कौन संख्या 100 के 90% के, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? अब यहाँ देखें 100 का 90% कितना बनेगा? 90। 100 का 90% कितना बनेगा? 90। और कौन सी संख्या इससे 40% कम होगी? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? यानी 100 का 90% तो 90% है, इससे 40% कम मतलब इसका 60%। किस संख्या का 100 के 90% से 40% कम होना? 40% कम है, तो 40% कम है का मतलब 60% है, तो मतलब कितना है? 54 है। तो वो संख्या कितनी है? 54 है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, यदि A का 30% बराबर B का 1/4 बराबर C का 1/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C बनाने। देखो सबसे पहले तो 30% को ऐसे लिखोगे, अनुपात 0.25 को कैसे लिखोगे? B को लिखा था ऐसे और C को लिखा था ऐसे, तो सबको भिन्न में बदल दिया, 0 से भाग लगाया, 10 से भाग लगाया, 3/10। फिर यहाँ पे क्या करा? 100 से गुणा करा, 100 से भाग करा,
100 से गुणा करने से 25 बना, ये बना 1/4 और ये 1/5। तो ये 1/4 बनेगा, ये 1/5 बनेगा और ये 3/10 बनेगा। तो ए गुणा 3/10 बराबर बी गुणा 1/4 बराबर सी गुणा 1/5। कई सारे रास्ते हैं इस चीज को सोल्व करने के। यहाँ पे देखें, अगर आप ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट लिखना चाह रहे तो आप ऐसे भी लिख सको, ए 10/3 बनेगा, बी ए 10/3 बनेगा, बी 4 बनेगा और सी 5 बनेगा। या सभी में 3 से गुणा कर दोगे, सभी पूरी अनुपात में 3 से अगर गुणा कर दोगे तो ये बनेगा 10:12:15। एक तो ये भी रास्ता बनाने का। डायरेक्ट उल्टे करके अगर साथ में लिख रहे तो वो उसी के अनुपात है, 10:12:15। ऑप्शन नंबर डी। ये भाई ऐसे बनाते। चलो दूसरी बार देखें आगे से। अभी के लिए बहुत आसान बात है। 3/10 को ए के अनुपात है बनेगा 10/3, बी के अनुपात है बनेगा 4/1, सी के अनुपात है बनेगा 5/1। अब हर में अनुपात में, हर में कोई संख्या नहीं बचनी, सभी में क्या कर दिया 3 से गुणा। अनुपात में आप किसी भी संख्या से गुणा कर लोगे और किसी से भी भिन्न, किसी से ही भाग लगा लोगे। गुणा क्यों करा? क्योंकि ये 3 खत्म करना था। अब इस 3 को खत्म करने के लिए ऐसे नहीं कि यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, सबको समान बनाना। अगर इसमें 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा करके 10 बचा। 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 3 15। नेक्स्ट देखेंगे, कई सारे रास्ते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान है। देखें, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, यानी 0.01 का कितने प्रतिशत है। जिसे पूछा गया उसे ऊपर रखेंगे और जिससे पूछा गया उसे भाग में रखेंगे। तो इससे गुणा लगाओगे तो क्या बचा 1/01। ऊपर नीचे 10 से कर दो गुणा और 10 से गुणा करने से दशमलव खत्म, यानी ये बनेगा डायरेक्ट 10%। कितना बचेगा 10%। नेक्स्ट देखेंगे, अभी केवल 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन में भी लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, बड़ी बड़ी क्लास रखेंगे जिससे ये बुक खत्म हो सके। दो संख्याओं का अंतर, जिन्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना हो आराम से सीख सकें। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो यहाँ पे देखिए, अंतर ज्यादा हो रहा है कि योग, तो योग ज्यादा हो रहा होगा और अंतर कम। अब बराबर लिख दिया। बराबर लिखने का मतलब इन दोनों को बराबर कैसे करोगे कि भाई अगर ये 100 हो और ये 15 ही हो तब जाके ये बराबर है। यानी इसमें 100 से गुणा करो और इसमें केवल 15 से गुणा करो तो दोनों बराबर हुए। जो बड़ा होगा वो पहले से, ये तो पहले ही बड़ा है, ये पहले से ही संख्या बड़ी है। उसने कहा कि ये जो अंतर है ये 15% है, ठीक है ये 15% है, इसीलिए तो बराबर करा कि इसे 100 से गुणा करेंगे। एक आदमी है, ए के पास 2 रुपए, बी के पास 3 रुपए, ज्यादा किसके पास है। अब ऐसे कैसे लिख दोगे 2a बराबर 3b। अब 2a बराबर 3b, ए के पास बराबर करने के लिए बराबर से गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई अगर यहाँ पे बराबर से गुणा करोगे तो एक चीज समझे, इसे भिन्न में अनुपात में बदल दो। 5 से कितनी बार 20 बार और 5 से कितनी बार 3 बार। अब कल ही सीखा था हमने कि अगर बड़ी संख्या निकालनी तो जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या निकालनी तो जोड़ के आधा कर दो और छोटी संख्या निकालनी तो घटा के आधा कर दो। इसके बाद कुछ सोल्व नहीं करना पढ़ने का। अगर ए बड़ी संख्या हमेशा ए होगी, क्योंकि अगर घटाने के बाद कुछ बच रहा तो बड़ा होगा वो। तो क्या हुआ, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 23/2, क्योंकि 20 और 3 जोड़ने के बाद आधा करना पड़ेगा। एक ये है, एक ये है, जोड़ने के बाद दोनों एक ही वैल्यू आई, 20 और 3 23। दो ए की वैल्यू 23 आई तो एक की वैल्यू 23/2। ऐसे ही 2b की वैल्यू बढ़ेगी 17, क्योंकि 20 - 3 17, 17/2। तो आप अनुपात बनाओगे a अनुपात b बराबर बनेंगे 23/17, क्योंकि 2 से क्या लगा सको गुणा लगा सको। तो क्या बनेगा आंसर ए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए नेक्स्ट, p
क्यों से 6 गुना बड़ा है, तो पी क्यों क्यों पी से कितने प्रतिशत छोटा है। पी 6 गुना है क्यों से, पी क्यों से 6 गुना बड़ा है। देखो यहाँ पे ध्यान समझो एक बात, अब अगर ये 6 गुना बड़ा कह रहा, 6 गुना है और 6 गुना ज्यादा बड़ा है, कभी कभी बुक में भी गलती हो सके, ज्यादा बड़ा है या बड़ा है दोनों बातें अलग होगी, या 6 गुना है, 6 गुना बड़ा है ठीक है, लेकिन अगर बोलता 6 गुना ज्यादा बड़ा है, तो 6 गुना ज्यादा बड़ा का मतलब यहाँ पे आप लिखते 7, 7 गुना हो जाता, इतना ही है, 6 गुना और ज्यादा तो 7, अभी केवल 6 गुना बड़ा बोला गया इसलिए 6 गुना है। अब ये पूछेगा तो क्यों पी से कितना प्रतिशत छोटा है, ये नहीं पूछ रहा क्यों पी से का कितने प्रतिशत है, आपसे ये नहीं पूछा, तुम्हारे से पूछ रहा क्यों पी से कितने प्रतिशत छोटा है। तो आप बताओ क्यों छोटा है, 5 अंक किससे, पी से, यानी 6 से गुणा 100, और 5/6 गुणा 100 बनेगा 83.1, और 83 सही 1/3, दशमलव में बनाओगे तो 3 बनेगा, 83 सही 1/3 प्रतिशत। आगे चलेंगे। 65 ग्राम, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, यानी 2000 ग्राम का। अब यूनिट सेम करने पड़ेंगे, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम रखो, ऊपर वाले को 65 ग्राम को किलो में बदल देते, नीचे 2 से भाग लगाते। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, यानी 2000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, जब तक यूनिट समान नहीं होने के तब तक आंसर नहीं निकाल सकते। तो भाई यहाँ पे यूनिट समान कर लिए, 5 से कितनी बार 13 बार, 5 से कितनी बार 4 बार, और 13/4 कितना बनेगा, 4 तिया 3 सही 1/4, यानी गलत लिखा हुआ है क्या कुछ। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 13/4 ठीक है, यानी 3 सही 1/4 प्रतिशत, इसी को बोल लेंगे 13/4 प्रतिशत। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर ये है, बाकी आंसर ये सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए 1% का आधा, 1%, 1% कैसे लिखोगे, का आधा दशमलव में कैसे लिखेंगे, यानी 1/200 को दशमलव में कैसे लिखना, तो 1 को भाग लगाओगे कैसे, 1 को जब भाग लगाओगे तो कितना बनेगा, जैसे अगर 2 से भाग लगाओ, मान लो केवल 2 से ही भाग लगाते, आप यहाँ पे ऐसे समझ सको कि केवल 2 से भाग लगाना, तो क्या लिखोगे 2 से भाग लगा के 0.5, अगर 1 को 2 से भाग लगाते तो क्या लिखते 0.5, उसके बाद जितने जीरो है दशमलव उतना ही यहाँ पे लगा दो, उतनी संख्या जीरो की लगेंगी, यानी आंसर होगा 0.005। जिसे परेशानी हो रही वो आराम से 1 को 200 से भाग कैसे लगा रहे होंगे, ऐसे लगाने से कोई फायदा नहीं, दशमलव से जीरो, फिर जीरो, अभी नहीं चलता, फिर जीरो, और ये बनेगा 200 गुणा 5 1000। तो आपको क्या समझना, 1 को 200 से भाग लगाने का मतलब केवल 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओगे क्या बनेगा आधा, 1 को अगर 2 से भाग लगाओ कितना बना आधा, और 2 जीरो का मतलब 0.2 अंकों पे और, यानी 0.3 अंक। चले नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। 2 घंटा 45 मिनट एक दिन का, अभी क्वेश्चन आया था पहले भी ये, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, और 45 मिनट तो 45 मिनट, यानी कि 165 मिनट, 165 मिनट एक दिन का, एक दिन का मतलब होगा 1440 मिनट का। अब ऊपर क्या है मिनट है, ऊपर क्या लिखा आपने मिनट, नीचे क्या बनाओगे यहाँ भी मिनट, क्योंकि यूनिट समान रख के ही भाग लगा सको। 165 मिनट 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है, केवल खल्ली गुणा का खेल है, जिससे इतनी गुणा भाग आती होगी वो आराम से आंसर लगा देगा। जैसे 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 6 5 11 1 12, 3 से 3 पंजे 15, 55 तिया 165, और भाई इसके बाद ये किसी से कोई कटते नहीं, तो आप लिखेंगे 5 पंजे 25 और 2 27, यानी 55 गुणा 5 275/24, लगभग में आंसर बताओगे 24 ही कम 24, 3 35,
11 सही, और ये 11.45%। इसके बाद एग्जैक्ट जाने के लिए तो भाग लगाना, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं करना, केवल गुणा भाग तोड़ने चाहे इतने इतने। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को अपने ग्रुप में अपने जानने वालों में शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।